टॉपिक है आपका है ड्रिल से संबंधित है। आपको इससे पूर्व में बता चुका हूँ ड्रिल के बारे में, ड्रिल के पार्ट्स के बारे में। जैसे मैंने बताया था आपको ड्रिल एक आपको मैंने दिखाया भी था और उस ड्रिल में दिखा करके आपको उसके पार्ट्स, बॉडी जो पार्ट्स हैं मैंने सारे बताए थे। पीछे टैंक होती है, टैंक 2 टाइप की होती है, ठीक है। उसका बॉडी कौन सा होता है, उसमें फ्लूइड कौन सा होता है, लैंड कौन सा होता है, मार्जिन कौन सा होता है, सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इस प्रकार से आप ड्रिल क्या है, ड्रिल क्या है, 2 फ्लूइड वाला 2 सिरे वाला एक कटिंग टूल है जिसके माध्यम से हम किसी प्लेट में, किसी मेटल में, धातु में क्या करते हैं, हम छेद करते हैं या होल करते हैं। ठीक, ड्रिल चलता है तो ड्रिल उसमें घूमता है और वही हम लेथ मशीन से जब ड्रिल करते हैं तो लेथ मशीन पे जॉब घूमती है और ड्रिल स्थिर रहती है। दोनों का अपोजिट है, एक में ड्रिल घूमता है और एक में ड्रिल स्थिर रहता है, लेकिन दोनों में अवस्था में धातु को ही हमको काटना होता है। सामान्य रूप से जो ड्रिल होते हैं वो आपके ड्रिल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, एक होता है फ्लैट ड्रिल। आपने देखा होगा जो कारपेंटर वगैरह होते हैं वो एक फ्लैट ड्रिल बनाते हैं। वो फ्लैट ड्रिल आपका 90 डिग्री का होता है, उसको भट्टी में पीट लेते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा हार्ड भी करते हैं, वो इस टाइप से होता है, फ्लूइड टाइप का ऐसे, ठीक है। तो इसका जो फ्लैट होता है वो 90 डिग्री का होता है। आपने देखा होगा कारपेंटर इस तरह से चलाता है और लकड़ी में छेद करता है, ये भी जो है काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री इनका एंगल होता है। इनमें सबसे डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि लकड़ी में घुसता रहता है, काटता रहता है, इसकी जो साइडें होती हैं वो जो है डेड हो जाती है करते कार्य करते करते। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें चिप्स अंदर फंस जाता है, जो मलबा होता है लकड़ी का उसमें फंस जाता है, जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं और कारपेंटर बार बार इसको बनाता है। तो पहला हो गया फ्लैट ड्रिल, ठीक है। फ्लैट ड्रिल के बाद दूसरे ड्रिल होते हैं स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल जो होते हैं, स्ट्रेट माने सीधे, सीधे फ्लूइड माने दांत, फ्लूइड माने उसके फ्लूइड जो उसके जैसे कि ट्विस्ट ड्रिल में होते हैं फ्लूइड। इसमें जो है फ्लूइड है वो सीधा होता है, दाता इसमें सीधा होता है जो कटिंग वाला होता है। तो इसका जो वर्क होता है ये भी आपके हाई कार्बन स्टील के आपके स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल बने होते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है, इसमें जो आपके फ्लूइड बने होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में बने होते हैं और ये रन करता है, घूमता है और धातु के मेटल को काटता है। इसका जो वर्क होता है वो मेटल होता है उसको कटिंग करने में काम में लाया जाता है, ठीक है। जैसे तांबा है, पीतल है, कॉपर है, सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको काटने में काम में लाया जाता है। और ये आपने देखा होगा कुछ चीज़ें देखी होंगी आपने, स्प्रे करने वाली पीतल की, ब्रास की, कॉपर की कुछ पिन्स आती हैं, स्प्रे वाली आती है, देखो बहुत छोटा सुराख होता है उनके अंदर होता है, तो वो इसी ड्रिल से किया जाता है, ठीक है। तो इस ड्रिल का दूसरा जो नाम है, छोटा होने की वजह से ड्रिल का नाम रखे हुए हैं, इसका नाम है यूरेका ड्रिल। इसको एक दूसरे नाम से यूरेका ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। ये ड्रिल भी आपके हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। तीसरा आपके बाद आता है ट्विस्ट ड्रिल। तो ये बात चल रही है हमारी वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। ड्रिल जो है वर्गीकरण के अकॉर्डिंग कई टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्लैट ड्रिल होता है, स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल होता है और एक ट्विस्ट ड्रिल होता है, और एक जो है आकृति के अनुसार क्या नाम है, शकल के अनुसार होता है। ये सारे ड्रिल आपको हम शकल के अनुसार ही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट माने होता है मुड़ा हुआ, आजकल का आधुनिक ड्रिल है। ये भी हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। पीछे आपकी टैंक होती है, ये आपका सैंक होता है, इसकी नेक होती है, ये पार्ट्स बॉडी होती है, फ्लूइड्स बने हुए हैं, ठीक है। इसकी विशेषता एक सबसे बड़ी क्या होती है, इसमें ये लैंड मार्जिन होता है जो कटिंग वाले हिस्से को प्रॉपर बनाता है। विशेषता है कि इसमें फ्लूइड होने की वजह से जब मेटल कटता है इसको कूलेंट चाहिए, तो कूलेंट इसमें आसानी से फ्लो होता रहता है। ये वाला ये टूल है, 2 सिरे से यहाँ से कटिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड ड्रिल है आपका, इसमें सैंक जो होती है अलग अलग टाइप की होती है। ये आप देख रहे हैं इसमें टेपर सैंक है, और यही ड्रिल आप देख रहे हैं फ्लूइड वाला, ये आपका कैसा है, ये आपका स्ट्रेट सैंक है। स्ट्रेट सैंक में पूरी आपकी पीछे की सैंक सीधी रहती है, और टेपर सैंक वाले में पीछे जो आपकी ये सैंक है ये आपकी क्या रहती है, पीछे को टेपर में रहती है, ठीक है। टेपर सैंक ड्रिल किसमें यूज होते हैं, आपके स्लीव में यूज की जाती है। स्लीव होती है उसमें मोस्ट टेपर कटा होता है, इनमें मोस्ट टेपर कटा होता है। मोस्ट टेपर की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 7 नंबर तक होती है, बट इसमें 0 से लेके 5 नंबर तक हम यूज करते हैं। स्ट्रेट सैंक में आपको टेपर का मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसको ड्रिल चेक में पकड़ते हैं और इनको हम स्लीव में पकड़ते हैं। ड्रिल की जो कैटेगरी होती है, वर्क होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे कि यही ड्रिल जो होते हैं वो आपके इंचेस में भी होते हैं, साइज इनके एमएम में साइज होते हैं। इंच वाले को फ्रैक्शन ड्रिल भी बोला जाता है, और लेटर वाले ड्रिल भी होते हैं, नंबर वाले ड्रिल भी होते हैं, और फिर लास्ट में आकृति वाले ड्रिल होते हैं, जिसका हम वर्गीकरण अभी करके बता रहे हैं आपको। जैसे कि पहले जो वर्गीकरण में आपका क्लासिफिकेशन, कोई चीज़ का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। कोई हम बाजार मार्केट से वस्तु लेने जाते हैं तो उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हमको इतनी लंबाई चाहिए, इतनी चौड़ाई चाहिए, इतनी मोटाई चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, एमएम। ये जो आपके ड्रिल होते हैं एमएम वैल्यू वाले होते हैं। दूसरे यही वैल्यू में आपकी इंच वाले वैल्यू वाले भी होते हैं।
इंच वाली वैल्यू वाले जो ड्रिल होते हैं इनको हम फ्रिक्शन ड्रिल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर वाले ड्रिल होते हैं, नंबर होते हैं लेटर। लेटर पंच में लेटर में क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक। इसी वर्गीकरण में आपका आ गया, लास्ट में आ गया आकृति। पहला आता है टू फ्लूटेड ड्रिल, जिसमें 2 फ्लूट होते हैं, वो टू फ्लूटेड ड्रिल कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इस प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी में 2 ड्रिल जो है, जो एंगल से वो साइड हैं कटी होती हैं, और ये क्या है, काफ़ी मजबूत होते हैं। साधारण कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह क्या है, स्ट्रेट शैंक, टेपर शैंक दोनों में उपलब्ध होते हैं। टू फ्लूटेड ड्रिल, ये आपका जो आप देख रहे हैं इसमें 2 ये फ्लूट्स हो सकती है, देखिए आप इधर का 2 हिस्से देख रहे हैं आप इसमें। तो ये आसानी से जो मैंने पूर्व बताए थे उससे अच्छे ड्रिल, ये आधुनिक ड्रिल है जिससे हम आसानी से बढ़िया करके कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आता है, ये भी क्या है, सारे वो ड्रिल भी जो आप फर्स्ट में बताया मैंने, ये भी हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील के ड्रिल बने होते हैं। ध्यान दें, जितने भी कटिंग टूल्स हैं सारे हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज़ है। उसके बाद आता है आपके 9 नंबर पे मल्टीपल फ्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल। इसमें क्या है, इसे मल्टीपल ट्विस्ट ड्रिल कहते हैं। इसमें 2 से अधिक फ्लूट्स होते हैं। प्रयोग कास्टिंग पार्टों में सुराख करने में, कटिंग एज क्या है अधिक होने से फिनिशिंग। फ्लूट मल्टी मतलब हो गया, मल्टी मतलब होता है एक से अधिक, अगर किसी में एक से अधिक फ्लूट्स है तो मल्टी कहलाते हैं। मल्टीपल फ्लूट ट्विस्ट ड्रिल कहते हैं, ट्विस्ट ड्रिल। इसमें 2 से अधिक फ्लूट्स होते हैं और प्रयोग कास्टिंग पार्टों में सुराख करने के लिए होता है। कास्टिंग पार्ट कौन से होते हैं, ढलवा लोहा जो होता है ना, कास्टिंग पार्ट्स आते हैं उनमें छेद करने के लिए होता है, वो काफी हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है वो। फिर लिखा है इसमें कटिंग एज इसमें अधिक होते हैं। देखिए 2 फ्लूट्स होंगे तो कटिंग एज आपके 2 मिलेंगे। अब इसी में क्या है, मान लीजिए वही ड्रिल है आपका, उसमें हम 4 फ्लूट्स करते हैं तो क्या होगा, कटिंग एज ज़्यादा मिल जाएंगे। जब ज़्यादा कटिंग एज मिलेंगे तो बढ़िया से काटेगा, उसके अंदर फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। रियल है भाई ये चीज़, अगर ज़्यादा फ्लूट्स होंगे तो कटिंग ज़्यादा करेगा, बढ़िया करेगा और फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसलिए कास्टिंग पार्टों में सुराख करने के लिए हम इन ड्रिलों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कास्टिंग वाले में बार बार हम उसमें रीमर या उसकी बोरिंग हम नहीं करते हैं। ड्रिल अगर सही साइज का मिल गया उसी को हम कर लेते हैं। फिर क्या करा है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, इसे कोर ड्रिल भी कहते हैं। कोर ध्यान दें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोर ड्रिल, इसको इसका दूसरा नाम क्या, कोर ड्रिल है। इसके बाद नंबर 3 आता है, नंबर 3 पे आता है सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल क्या होते हैं, सेंटर ड्रिल का काम क्या है, ड्रिलिंग व काउंटर सिंकिंग के लिए संयुक्त रूप से करते हैं। इसे कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहा जाता है। सेंटर ड्रिल का प्रयोग लैथ मशीन पर लंबी जाबों को के फेस पर सेंटर ड्रिलिंग करने के लिए। ये हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील का बना होता है, बीच का भाग प्लेन होता है और पीछे वाला जो भाग है सब काउंटर सिंक में होता है, ठीक है। और ये क्या है, हार्ड ग्राइंड होते हैं। इसमें प्लेन ड्रिल का जो पॉइंट है 120 डिग्री होता है और एक 60 डिग्री का कोण होता है, ठीक है इसमें। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो प्लेन ड्रिल होता है उसको व्यास है 0.5 से स्टार्ट होता है, आगे वाला हिस्सा तो 0.5 से स्टार्ट होता है और वो आपके 0.1 0.5 तक होता है। और इसमें जो काउंटर सिंक वाला जो व्यास है इसका पीछे वाला हिस्सा, वो 3.5 यानी 3.25 mm से लेके 25 mm तक के हो सकते हैं, ठीक है। सेंटर ड्रिल के प्लेन भाग का जो व्यास है वो 0.8 से लेकर के इससे कम होता है और 0.8 से जो ऊपर होंगे साइज वाले जो प्लेन ड्रिल हैं कि दोनों सिरों का काउंटर सिंक में जो टाइप होते हैं वो BIS के अनुसार क्या है, सेंटर ड्रिल ABRC, मतलब उसमें 1 2 3 उसमें कैटेगरी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें साइज थोड़ा आगे पीछे चेंज रहते हैं। तो उसमें दिया है 2.2 और मल्टीप्लाई 5 व्यास जो है 2 mm काउंटर सिंक में होते हैं ये और 25 mm तक होते हैं। इस ड्रिल में क्या है, कॉनिकल सुराख होता है, इसलिए इसकी आकृति थोड़ी सी अलग हो जाती है। कहने का अर्थ है सेंटर ड्रिल होते हैं, जब हम लेथ से लंबे लंबे जाब बांधते हैं तो बड़ी जाब हम एकदम टर्निंग नहीं कर सकते, वो हैंग करती है, वाइब्रेट करती है। तो दोनों तरफ सेंटर लगाते हैं। सेंटर लगाने से क्या होता है कि हम उसमें रिवॉल्विंग सेंटर पीछे लगाते हैं, किसमें, टेलीस्कोप में रिवॉल्विंग सेंटर लगाते हैं, डेड सेंटर लगाते हैं और हमारा जॉब आपस में हैंग हो जाता है। फिर हम टर्निंग करते हैं जॉब की तो जॉब वाइब्रेट नहीं करता, इसलिए सेंटर ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर का क्या है, ये सेंटर ड्रिल है। इसकी देखो जो अभी बाकी ड्रिल देखिए आपने, वो ड्रिल और ये ड्रिल पे देखो डिफरेंस है, एकदम दिख रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल अलग डिफरेंस है। अभी आपने पढ़ा इसमें, इसका एक सिरा प्लेन होता है, आगे से इसमें टेपर होता है, फिर उसके बाद में फिर सीधा होता है, फिर इसमें से पीछे से वो टेपर होता है और बीच की जो बॉडी होती है आप देख रहे हैं ये आपकी प्लेन होती है। प्लेन तो रखनी पड़ेगी आपको, ड्रिल चेक में बांधना पड़ेगा उसको। ये आपका कॉम्बिनेशन ड्रिल या सेंटर ड्रिल बोला जाता है। कॉम्बिनेशन इसलिए होता है इसमें, इसमें 2 कॉम्बिनेशन होते हैं कॉम्बिनिकल। ये जो आप देख रहे हैं आगे चोंच बनी हुई है, आप सिरा देख रहे हैं, इसका एंगल अलग होता है। फिर देखो सीधा प्लेन है ये, फिर इसका पीछे को सिरा अलग होता है।
ये आपका सेंटर ड्रिल होता है। इसमें हमें जो है जब हम क्या है जब इसमें लगाते हैं हम, जब हमको रिवॉल्विंग सेंटर लगाते हैं तो इसके अंदर वाले हिस्से में आसानी से एंट्री हो जाता है, ठीक है? ये इसलिए लगाए जाते हैं और पीछे देख वाला जो हिस्सा था वो चैम्फर्ड लगाता है। कहीं पे हमें होल करना छोटा-सा या चैम्फर्ड लगाना है तो ये दोनों काम एक साथ कर लेता है। इसलिए इसको सेंटर ड्रिल या कॉम्बिनेशन ड्रिल कहते हैं। क्यों? इसमें कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन आगे है और एक पीछे है। इसी दोनों आकृति में आपका साइज़ बन जाएगा, ठीक है? ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और साइज़ में अलग-अलग होते हैं, ठीक है? इससे छोटे भी आते हैं, इससे बड़े वाले भी आते हैं। जितना बड़ा मेटल होता है उसके हिसाब से थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि भारी मेटल को हैंग करने के लिए होल बड़ा करना पड़ेगा वरना वो आपके सेंटर पॉइंट से टूट जाएगा, ठीक है? छोटे ड्रिल में छोटे जाब में इसको हम ड्रिल कर सकते हैं आसानी से, तो वो इसमें हैंग रहेगा। ये आप देखा होगा ये आपका सेंटर ड्रिल है। बाकी प्रोसेस का पीछे वाला ऐसे ही होता है, ठीक है? और इसमें मैंने सेंटर ड्रिल के लिए कॉम्बिनेशन ड्रिल की एक अलग से वीडियो बना रखी है। मैं उसमें आपको उसका लिंक डालूँगा, आप उसमें पूरी तरह से आप देख सकते हो। अगला है इसके बाद में अगला है मल्टी डायमीटर ड्रिल। इसमें क्या है, इस ड्रिल की बॉडी में 2 या 3 स्टेप में अलग-अलग व्यास में ये बने होते हैं। इसमें क्या है, इसे स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। यह टेपर और स्ट्रेट शैंक दोनों में हो सकते हैं। अलग-अलग व्यास के सुराख इसमें किए जाते हैं। क्या समझे इसमें आप? ये जो स्टेप ड्रिल होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एक ऐसा रीमर होता है, उस टाइप में ड्रिल होते हैं। और इसमें मैं बता दूँ प्रैक्टिकली आपको, जैसे ये ड्रिल आप देख रहे हैं, बड़ा ड्रिल साइज़ पूरा साइज़ एक ही साइज़ में है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, वो इस टाइप से होता है। उसमें पहला सिरा डाउन में होता है, सेकंड स्टेप उसमें बड़ा होता है, उससे बड़ा और सेकंड स्टेप में और बड़ा होता है। इससे क्या फ़ायदा है, पहले ये सुराख में एंट्री हो जाएगा। जो बड़ा वाला सिरा है, हमको होल को बड़ा करना तो बड़ा कर देगा। अगला स्टेप जितना ही साइज़ में लंबाई में है उतना ये बड़ा कर देगा, फिर इसके पीछे वाला उससे बड़ा है स्टेप वाला, तो उतना बड़ा पीछे वाला होल कर देगा। इस प्रकार से इस जॉब के अंदर स्टेप बाई होल उसमें हो सकता है। और ये एकदम बिल्कुल क्या है, जब स्टार्टिंग एंट्री कर जाता है तो एकदम होल आपको बिल्कुल सीधा हो जाता है, ये अपने आप ही उसमें फिट रहता है, ठीक है? तो इसी का जो खास बात है मल्टी डायामीटर, इसीलिए इसका फ़ायदा है, यानी कि डिफरेंट मल्टी एक डायामीटर पतला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है? ये सब हो गया मल्टी डायामीटर और मल्टी डायामीटर से आराम से स्टेप टाइप का हम अंदर बोर को बना लेंगे। इसके बाद में आ गया, फिर आता है काउंटर सिंक ड्रिल। अब देखो आपने बात है काउंटर, काउंटर क्या होता है? यह क्या है, यह मल्टी फ्लूटेड ड्रिल होते हैं, ये भी मल्टीपल होते हैं, इसमें फ्लूट ज़्यादा होते हैं। जैसे इस सामान्य ड्रिल में तो 2 ही फ्लूट्स हैं, बट उसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें 4 या इससे अधिक फ्लूट हो सकते हैं, स्ट्रेट टेपर दोनों में होता है। इसका जो पॉइंट है वो 75 डिग्री में होता है, ठीक है? और काउंटर सिंक जो है रिवेटिंग के लिए 80 डिग्री पर इसको क्या है, सेल्फ करके टेपिंग करी जाती है, टेपिंग करते हैं। और काउंटर सिंकिंग के लिए क्या है, 90 डिग्री पर क्या है, इसकी जो है बर वगैरह जब हम जॉब बनाते हैं तो होल पे क्या है हल्का-हल्का बर आ जाती है, उसको बल को रिमूव करने के लिए भी क्या किया जाता है। और इसका इसमें एंगल जो होता है 120 डिग्री पर ये चैम्फर कर सकते हैं इसको, ताकि इसमें चूड़ी आसान से डाली जा सकती है, ठीक है? तो ये काउंटर सिंक ड्रिल जो है कैसा होता है, काउंटर सिंक ड्रिल इस तरफ से होता है, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ये अपना होल आगे वाला पतला है, पीछे वाला हिस्सा ये है, तो इसकी स्थिति क्या होगी, काउंटर यानी कि इस टाइप से होगा। तो ये वहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कि आपको कहीं जॉब पे चैम्फर लगानी है, उसमें आपको कोई चूड़ी काटनी है या कोई आपको स्टेप्स या उसमें कोई पेच लगाना है या पेच वाला उसमें बोल्ट लगाना है। जैसे कि मान लीजिए कोई होल इस टाइप सीधा है, ये होल इस टाइप सीधा है, ठीक है? अब मैंने काउंटर करना है इसका, काउंटर में हमने कोई इसमें पेच लगाना है। अब देखो पेच किस टाइप के होते हैं, पेच होते हैं इस टाइप के, ये पेच इस टाइप के होते हैं, ऐसे टेपर होता है उसमें और ये ऐसे होते हैं। देखा आपने टेपर स्क्रू देखे होंगे इस टाइप के होते हैं। अब देखा होगा आपने ये वाला जो हेड है उसमें पूरा-पूरा बैठ जाता है। तो क्या करते हैं, हमें किसी होल में एंट्री करना है तो क्या करेंगे इसको जो बोर वाला होल है, इसको क्या करेंगे, इसको हम टेपर कर देंगे। क्या कर देंगे टेपर? लाइक दिस, इस टाइप से बढ़ा देंगे इसको हम टेपर को, ठीक है? ये आपका बोर इस टाइप से बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जब ये इस टाइप से बढ़ाएगा ऊपर से फैल गया हो होल। अब इसमें क्या है, ये जो हेड है इसकी हेड यहाँ पे अंदर बैठ जाएगा। पूरा-पूरा बॉडी में इसमें एकदम से बैठ जाएगा, ठीक है? तो काउंटर सिंक ड्रिल जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं, जॉब की हाँ चैम्फर हटाने के लिए या बर हटाने के लिए, और कोई स्क्रू पेच टेपर वाला है, उसको उसमें बैठाने के लिए पूरा-पूरा बैठ जाए, उसके लिए हम काउंटर सिंक ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। काउंटर सिंक ड्रिल भी आपके मशीन पे यूज़ कर सकते हैं, बाई हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिया भी है। काउंटर सिंक जो है स्ट्रेट सैंक में होते हैं, सैंक मतलब पीछे वाला जो हिस्सा पकड़ने वाला। उसके बाद में काउंटर सिंक जो है टेपर सिंक भी हो सकते हैं, ठीक है? और तीसरा है काउंटर सिंक जो है पायलट टाइप के होते हैं। नंबर 6 क्या है, स्पायरेक ड्रिल।
स्पाइरल ड्रिल कैसे होते हैं, जैसे कि पीछे मैंने बताया था 2 फ्लूइड्स वाले ड्रिल होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट सैंग वाले ड्रिल होते हैं, स्ट्रेट टाइप के, स्ट्रेट फ्लूइड वाले, स्ट्रेट फ्लूइड जैसे वाले ड्रिल होते हैं बिल्कुल लाइक दिस, ऐसा ही आपका स्पाइरल ड्रिल होता है, ठीक है। इसमें क्या है, यह एक विशेष प्रकार का ड्रिल होता है। प्रयोग क्या है इसका, बारीक ड्रिलिंग के लिए करते हैं। बारीक ड्रिलिंग मतलब बहुत जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, कोई पिस्टन में सुराख होते हैं, कोई आपकी कवरिंग वाली चीज होती है, जैसे कि इसमें ऑयल ऑयल वगैरह जाना होता है, इसमें हवा पास एयर पास होने वाली होती है, जहाँ पतले पतले सुराख होते हैं वहां पे इनका प्रयोग करा जाता है। अब जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे स्प्रे पंप, निप्पल, स्टॉप व गैस निप्पल आदि। साइज क्या होता है इसका, पॉइंट इतने इतने 686 इंचेस से लेकर वैल्यू इतने इंच तक इसमें होती है। ये वैल्यू आपकी बहुत छोटी वैल्यू, जैसे कि एमएम में आपके पॉइंट होते हैं, जैसे एक एमएम में कितने पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट, 0.1, 0.2, 0.3, दैट्स लाइक दिस 0.9, ठीक है। अब इसमें जो है नंबर साइज में होते हैं, नंबर साइज में क्या होते हैं, 1 2 3 वाले नंबर होते हैं, उनका मार्क्स होता है कि एक नंबर का है तो एक नंबर का साइज माइक्रोन में इतना होगा, 2 नंबर वाला है तो इतने माइक्रोन इतने साइज का होगा, यानी कि 0.2 वैल्यू होती है इसकी। 0.2 बहुत बहुत छोटे छोटे बारीक सुराख होते हैं, आप देखा होगा गैस स्टोव होते हैं, आपकी गैस होती है, गैस में बहुत बारीक सुराख होता है, जिसको हम सफाई करते हैं तो हम किसने बहुत एक पतली पिन आती है, आप समझ सकते हैं उतनी पतली पिन से आप कैसे सुराख को आप पास करोगे, होल करोगे, तो वो आपका ड्रिल होता है उसके अंदर, ये वो वाली वही ड्रिल होते हैं, ठीक है। वो लिखा भी है स्प्रे वाले, आपके सेविंग करता है स्प्रे मारता है, वो स्प्रे कहाँ, उसमें कितना बारीक सुराख होता है, वो सुराख जो है इसी से होते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, नंबर 7 है काउंटर बोर्डरी, काउंटर बोर, जैसे अभी हमने काउंटर सिंक वाली बात की थी, ऐसी काउंटर बोर, काउंटर सिंक में क्या था, होल को तिरछा किया जाता है, वो काउंटर सिंक कहलाता है, बट काउंटर बोर में होल को स्ट्रेट रखा जाता है, सीधा रखा जाता है, क्या इस प्रकार की ड्रिल में भी पायलट बने होते हैं, पायलट मतलब होता है आगे का स्टेप पतला, यानी कि जो में एंट्री करने के लिए रास्ता बताता है। या तो ये जो ग्राइंड होते हैं, ग्राइंडिंग काम करते हैं, क्या है, इसके द्वारा किए गए सुराख को निश्चित गहराई तक बड़े साइज में इनको बनाया जाता है, और क्या है, इसका पायलट भी इंटरचेंजेबल और सॉलिड टाइप में होता है। जो ड्रिल होते हैं इंटरचेंज वाली जो शक्ल होती है उनकी, जो उनके आगे जो पॉइंट लगा होता है ना, वो इंटरचेंजेबल होता है, यानी कि उसको हम छोटा बड़ा उसमें लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, हम नट बोल्ट लगाते हैं, ठीक है, यानी कि बोल्ट का साइज बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, बट उसकी साइज अंदर की चूड़ियाँ वो तो वो सेम रहेंगी, वो तो चढ़ी जाएंगी उसके अंदर, तो क्या वो इंटरचेंजेबल होते हैं छोटे बड़े साइज के लिए, ठीक है। तो यही इसमें बात आ रही थी कि इंटरचेंजेबल होते हैं, और इसमें क्या फायदा होता है, इसके द्वारा तैयार सुराख में एलन बोल्ट फिट किया जाता है। एलन बोल्ट कैसे होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। एलन बोल्ट जैसे एल की से जो टाइट किए जाते हैं, उसके अंदर बोल्ट के हेड में चौखाने यानी कि 4 खाने बने होते हैं, इस टाइप से बने होते हैं, ये आपका बोल्ट होता है इस टाइप से, ठीक है। उस बोल्ट में ऐसे आपके स्टेप में 4 खाने होते हैं बने हुए यहाँ पर, ठीक है, 4 खाने बने होते हैं। अब बोल्ट आपका क्या है, इस टाइप से होता है बना हुआ, ये आपकी चूड़ी कटी हुई है। अब क्या होगा कि आपको जो सुराख करेंगे किसी मेटल के अंदर, तो आपकी प्लेट इस टाइप की है, ठीक है, इस टाइप की प्लेट से, इसमें क्या है 2 सुराख होंगे, एक तो सुराख आपका यहाँ तक हो जाएगा, ये सुराख हो जाएगा इसमें, और एक सुराख इसके नीचे को होगा इस टाइप से, इसमें चूड़ी कटी है, तो ये चूड़ी वाला हिस्सा पार्ट्स बॉडी में अंदर चला जाएगा, जो जुड़ने वाला हिस्सा होगा अगला वाला, और पिछले वाले हिस्से में क्या होगा, जो बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, इस बॉडी के पार्ट्स में ये एलन बोल्ट, ये जो हिस्सा है हेड है, ये वाला जो इसका हेड है, ये हेड इसकी बॉडी में अंदर एंट्री कर जाता है, किससे एंट्री कर जाता है, आपके काउंटर बोल्ट ड्रिल से। जब हम काउंटर बोल्ट ड्रिल करते हैं तो ये जो हेड है इसके अंदर इसमें एंट्री हो जाएगा, बॉडी के बाहर दिखाई नहीं देगा। जैसे कुछ मशीनें होती है, जैसे हमारे यहाँ लेथ मशीन है, लेथ मशीन में पार्ट्स बॉडी आपके एलन बोल्ट ऐसे ही लगे होते हैं, जैसे आपके टूल पोस्ट में हमने बोल्ट लगा रखे हैं, वो एल टाइप के बोल्ट है, ठीक है, एल से टाइट किए जाते हैं। ज़्यादा गहराई तक सुराख करने में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा पॉइंट तक कूलेंट पहुंचाया जाता है, और ड्रिल की पूरी बॉडी में सैंक से लेकर के पॉइंट तक सुराख होता है, इसे गन बैरल ड्रिल भी कहते हैं। ध्यान दें, इसमें जो खास पॉइंट आया है गन बैरल। गन बैरल क्या होता है, देखा हो बंदूक देखा होगा आपने, बंदूक में बड़ा सा पाइप होता है, नाल से बोलते हैं, नाल बोलते हैं उसको, उसमें ड्रिल कैसा होता है, अब उसमें इतनी लंबाई में हम क्या होल करना है, तो होल कर पाएंगे क्या उसमें, हमारे पास तो छोटे ड्रिल होते हैं, बट एक वो गन बैरल वाला बहुत बड़ा ड्रिल होता है, उसमें हमें कूलेंट कैसे देंगे भाई, कूलेंट नहीं देंगे तो जल का अंदर गर्म हो जाएगा, वो बर्न होगा, बर्न हो गया, अपनी ये अपनी हार्डनेस भी खो सकता है, और अंदर टूट भी सकता है। तो क्या होता है कि इस ड्रिल के अंदर क्या है, जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट बना हुआ है, ये तो सेंटर के लिए बना हुआ है, बट इसमें उसमें वो इस टाइप से होता है, यहाँ पे सीधे होल होता है, और इसके पूरे आर पार पूरे बॉडी में इसके पॉइंट तक, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट के लगातार आगे तक उसके अंदर होल होता है। इसका फायदा क्या है, यहाँ से हम कूलेंट डालेंगे ऊपर से, तो कूलेंट क्या है अंदर तक कूलेंट वो फ्लो करता रहेगा अंदर,
और कटिंग आसानी से होती रहेगी। बड़ी बड़ी जो आपके बंदूक नाल बनती है वो इस टाइप से ही उसमें होल होते हैं, उसमें आपके ऑयल होल वाला ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हार्ड टेम्पर्ड होते हैं, ये भी हाई कार्बन स्टील के सब धातु के बने होते हैं। जितने भी कटिंग टूल्स आपको बता चुका हूँ वो सारे हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। नंबर 9 पे आ गया सेल ड्रिल। सेल ड्रिल का मतलब वो क्या होता है, यह मिलिंग मशीन के साइड एंड फेस कटर की तरह होता है। इसकी बॉडी पर 4 या अधिक फ्लूइड कटे होते हैं और ऊपर का जो भाग होता है इसका क्या होता है, प्रति फुट 1/3 टेपर में होता है। इसे विशेष प्रकार के मैंडल में पकड़ करके प्रयोग किया जाता है। प्रयोग क्या है, ड्रिल होल को बड़ा करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। बात हो रही है सेल ड्रिल की। सेल ड्रिल की जैसे एक मिलिंग कटर होते हैं, एंड मिलिंग कटर होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं इसमें फ्लूट्स बने हुए हैं, ये आपके 2 बने हुए हैं इस टाइप से, लेकिन उसमें क्या है वो इस साइड टेपर नहीं होता है, वो अंदर साइड से बने होते हैं, खांचे टाइप के बने होते हैं। वो इस टाइप से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है अंदर वाले सेल ड्रिल की। तो ये जैसे मिलिंग कटर होता है, एंड मिल कटर होता है, एंड मिल कटर जैसी इसकी शेप आगे से बनी होती है। इसका मुख्य काम क्या होता है, आपके विशेष काम के लिए बनाया गया है। मेंटल में पकड़ते हैं इसको और ड्रिल होल को क्या ड्रिल जो कर रखा हमने उसको ये बड़ा कर देता है। बड़ा करके जो हमारा होल साइज है वो प्रॉपर साइज में बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखा, आपने ड्रिल के हमने आपको वर्गीकरण बताए, जिसमें आपके एमएम में, इंचेस वाले, लेटर वाले, नंबर्स वाले, लास्ट में क्या है शकल के अनुसार। ठीक है, तो शकल के अनुसार ये आपके ड्रिल हो गए। जैसे आपकी रेतियां होती शकल के अनुसार है ना, फ्लैट रेती होती है, ट्रायंगल होती है, स्क्वायर होती है, राउंड होती है, हाफ राउंड होती है, नाइफ एज होती है। तो लाइक दिस ऐसे ही ड्रिल भी अलग वर्क के अकॉर्डिंग अलग टाइप के बनाए गए हैं, जो एक तरह से कटिंग टूल्स हैं। इनका वर्क साल सबका काम एक ही होता है, सबका कटिंग करना, बट विशेष परिस्थिति और विशेष वर्ग के लिए हर चीज़ को अलग अलग विशेष रूप से बनाया जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें।